A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our third chapter of science, that is light, sound and force. What do you understand by light? Our first topic is light. What do you understand by light? Yes. Light help us in many ways, but most important thing is that we cannot see object around us without light. यानी कि बिना लाइट के अगर हम कोई चीज देखना चाहें तो हमें रूम में कोई भी चीज दिखाई नहीं दे सकती. ड्यूरिंग द डे द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ. दिन के समय में सन ही जो है हमारे लिए लाइट का मेन सोर्स रहता है अर्थ में. व्हेन द सनशाइन इट इज डे एंड व्हेन इट सेट इट इज नाइट. जब सूरज जो है सनशाइन होता है तो क्या होता है, डे कहलाता है, और जब जो है सनसेट हो जाता है तो वो नाइट हो जाती है. तो लाइट क्या है, लाइट जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज विजिबल नहीं होगी, यानी कि हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी. हमारा फर्स्ट टॉपिक लाइट ही है ना. अब लाइट में क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स. हमें सन के अलावा बाकी ऑब्जेक्ट से भी लाइट मिलती है, जैसे कि कैंडल, बल्ब, टॉर्च, दिया हो गया है ना. तो ये सब क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाई वी कॉल इट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? बिकॉज इट गिव अस लाइट, क्योंकि ये हमें लाइट देते हैं. तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव अस लाइट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देते वो क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि टेबल, चेयर, बुक्स, पेन. ओके, ये हमें लाइट नहीं देते ना, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो. व्हाट इज शैडो? Light wave travel in a straight line as thin beams of rays. If an object come in its way, it blocks the light and a shadow is formed. यानी कि लाइट जो है अपने पाथ पे ट्रेवल करती है. जैसे कि ये देखिए, सूरज उग रहा है तो क्या है, इसकी लाइट पूरे एनवायरनमेंट में पड़ रही है. अब अगर इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और इस जगह पे अंधेरा हो जाएगा. तो वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, शैडो फॉर्म करता है, यानी कि उसकी परछाई बनने लगती है उस ऑब्जेक्ट की. तो वही क्या कहलाती है, शैडो. उसी को हम शैडो बोलते हैं. ये एक्टिविटी आपने देखी होगी, जब हम मॉर्निंग के समय खड़े होते हैं तो हमारी शैडो का एंगल जो है कुछ साइड में जाता है, लेकिन आफ्टरनून के टाइम पे हमारी शैडो जहां हम खड़े हैं उसी जगह पे बनती है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्लिप्स. एक्लिप्स क्या होता है, यानी कि ग्रहण. अब आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण को हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और चंद्र ग्रहण उसको हम लूनार एक्लिप्स बोलते हैं. तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. यानी कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वो सोलर एक्लिप्स होता है, क्योंकि फिर मून की शैडो जो है किस पे फॉल होती है, मून की शैडो जो है वो अर्थ पे फॉल होने लगती है ना, सनलाइट नहीं जा पाती, तो वो सोलर एक्लिप्स हो जाता है. एंड सिमिलरली लूनार एक्लिप्स क्या होता है, व्हेन द अर्थ कम बिटवीन मून एंड सन, यानी कि मून और सन के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो वो लूनर एक्लिप्स कहलाता है. ओके, नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड. व्हाट इज साउंड? यस, हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, अलग अलग टाइप के साउंड सुने हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं, जब हम स्क्रीमिंग करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सभी चीज़ों में जो है अलग अलग टाइप का साउंड जो है हमें सुनाई देता है. कभी जब हम बोलते हैं तो सॉफ्ट साउंड होता है, कभी वही बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है. तो यानी कि जो आवाज़ हम सुनते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा साउंड कहलाता है. साउंड के टाइप्स ऑफ साउंड, यानी कि साउंड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट साउंड होता है, प्लीजेंट साउंड होता है, लाउड साउंड होता है. अब सॉफ्ट साउंड क्या हो सकता है, किसी का हंसना हमें जो है सॉफ्ट साउंड होता है, इससे हमें जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं होती,
जैसे कि आप देखते हैं बर्ड का साउंड होता है, ये कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, यानी कि हमें सुनने में अच्छा लगता है। जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं जो कि प्लीजेंट साउंड करते हैं तो वो भी हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन जब बहुत तेज कोई ड्रम बजाए या कार का हॉर्न ब्लो हो तो वो हमें कैसे लगते हैं, वो साउंड हमें अनप्लीजेंट लगता है, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता, और वो हमें जो है हमारे लिए, हमारे कानों के लिए हार्मफुल हो सकता है और हमें हेडेक भी हो सकता है। तो हम ऐसे अनप्लीजेंट साउंड को क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। ओके, तो साउंड टू टाइप्स के हो सकते हैं, प्लीजेंट साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड, और अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन से प्लीजेंट साउंड होते हैं और कौन से अनप्लीजेंट। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप थ्री एग्जाम्पल्स दोनों के लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, यस, To move an object, we have to either pull or push. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो उसे अपनी साइड खींचना पड़ता है या तो फिर उसे धक्का देना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए, ये ब्लॉक ऑफ वुड है, इसको मूव करने के लिए बॉय क्या कर रहा है, इसमें इसको पुल कर रहा है ना, तो ये फोर्स लगा रहा है इसमें। और जब इसे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अपने पास खींचना है, तो ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है ना, तो इसमें भी इसका जो है फोर्स लग रहा है। When we pull or push object, we apply force and do work. यानी कि जब भी हम किसी चीज को पुल या पुश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहां फोर्स लगता है और वर्क होता है। तो हम सिंपली भाषा में क्या कह सकते हैं, इसे ही हम फोर्स कहते हैं। ओके, What can force do? अब फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से किसी भी चीज की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम फोर्स से उसको रोक सकते हैं। जैसे कि ये सडनली जो है बॉल गिरती हुई आ रही है, तो हम उसको हाथ से या पैर से फोर्स लगा के रोक सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो हम उसे रोक सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसे फोर्स लगा के रोक सकते हैं। हम फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये बॉल आ रही है और यहाँ से किसी ने उसको किक कर दिया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बच्चे ने इस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं या फिर उसको स्टेशनरी कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, या उसका फोर्स लगा के उस चीज़ का शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं। Here your lesson is completed. I hope आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।